SEER Foundation for the Blind. Welcome to the Special Education Preparatory Class Series, brought to you by SEER Foundation for the Blind. Our passion, special education. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। तो अच्छे से आप प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। आज का हमारा लेक्चर है ह्यूमन ब्रेन, फुली एक्सप्लेन इसको हम करेंगे। इसके अलावा हम 12 क्रेनियल नर्व को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, उनकी लोकेशन, उनके फंक्शंस, और इसके अलावा हम ब्रेन का ओवरऑल स्ट्रक्चर और ब्रेन के जितने भी पार्ट्स हैं उनका फंक्शन डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन ब्रेन से, ठीक है। एक्चुअल में ह्यूमन ब्रेन क्या है? ह्यूमन ब्रेन जो है, इंसान का जो दिमाग है, ये नर्वस सिस्टम का हिस्सा है, ठीक है। अच्छा, नर्वस सिस्टम में हमारे दो तरह के सिस्टम हैं। एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, PNS। ओके, तो ये दो तरह के सिस्टम हैं। अब नंबर 1 पे क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS। ये क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे कंसिस्ट करता है, ठीक है। इट इज द मेन कंट्रोल। इसका जो मेन कंट्रोल है वो सेंटर ऑफ द बॉडी है, ठीक है। दैट प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन। ये क्या करता है? इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है एंड मेक्स डिसीजन, और फिर क्या करता है? डिसीजन लेता है, ठीक है। इसके फंक्शंस को अगर हम देख लें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम क्या है? फैसले करना, सोचना, समझना, और बॉडी को कंट्रोल करना, फैसले करना, ये ईच एंड एवरीथिंग इसके काम है, ठीक है। और ब्रेन जो है वो क्या करता है? प्लानिंग करता है, और स्पाइनल कॉर्ड मैसेज को आगे भेजता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं, जब आप किताब पढ़ते हैं तो ब्रेन समझता है, ठीक है। जब हम कोई किताब पढ़ रहे होते हैं तो ब्रेन अंडरस्टैंड कर रहा होता है ना कि हम एक्चुअल में क्या पढ़ रहे हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो ब्रेन ला रहा होता है कि अच्छा इसका ये मतलब है, ठीक है। जब हम कोई स्टोरी पढ़ रहे होते हैं, जब हम कोई ड्रामा देख रहे होते हैं, कोई मूवी देख रहे होते हैं, तो उसको सबको ब्रेन अंडरस्टैंड कर रहा होता है, ठीक है। जब आप हाथ उठाते हैं तो फिर ब्रेन ऑर्डर देता है, ठीक है। जब हमारा हाथ हिलता है ना तो तब ब्रेन ऑर्डर देता है तो हाथ हिलता है, अदरवाइज हाथ भी नहीं हिल सकता, ठीक है। अगर ब्रेन का कांटेक्ट है वो हमारी बॉडी के साथ नहीं हो रहा तो मीन्स के हमारी बॉडी भी फंक्शन नहीं करेगी। सिर्फ ब्रेन की वजह से हमारी बॉडी फंक्शन करती है। हमारा चलना फिरना, ईच एंड एवरीथिंग, हमारी बॉडी जो भी काम करती है वो ब्रेन की वजह से करती है। अगर गर्म चीज को हाथ लगता है तो फिर स्पाइनल कॉर्ड जो है वो फौरन से रिएक्शन करवाती है। जैसे ही गर्म चीज है उसको हमने टच किया तो स्पाइनल कॉर्ड ने रिएक्शन दिया, हमने फौरन से हाथ पीछे कर लिया, ठीक है। अगर स्पाइनल कॉर्ड रिएक्शन नहीं दे रहा तो फिर हमें चीजें महसूस नहीं होंगी, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, PNS, सेकंड पार्ट है हमारे माइंड का। अच्छा, द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स, इसमें क्या शामिल है? ऑल द नर्व, जितनी भी नर्व्स है ना वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में शामिल हैं, ठीक है। आउटसाइड द ब्रेन, फॉर एग्जांपल जैसे कि आउटसाइड द ब्रेन, ब्रेन के आसपास जितनी भी, ब्रेन की आउटसाइड पे, सेंटर में नहीं, अंदर नहीं, इनर वाली साइड पे नहीं, बल्कि ब्रेन की आउटसाइड पे जितनी भी हमारी नर्व्स हैं वो सारी की सारी कहाँ पे इंक्लूड करती हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ये कनेक्ट है किसके साथ? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ, और हमारी बॉडी दोनों के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। अच्छा, इसके फंक्शंस को अगर हम देख लें तो हमारे जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इसका क्या काम है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की मैसेजेस को बॉडी तक पहुंचाना, ठीक है, और बॉडी से इंफॉर्मेशन वापस लेके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को देना, ये इसका काम है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। फॉर एग्जांपल, आंख ने देखा, मैसेज ब्रेन तक गया, ठीक है, मीन्स के आंख ने जो भी देखा, और जब ब्रेन से पैर का चलने का जो ऑर्डर है, जब हम मीन्स के चल रहे होते हैं तो ठीक है, तो उसका ऑर्डर ब्रेन को जाना, ठीक है। स्किन से दर्द का सिग्नल ब्रेन तक पहुंचना, ये भी इसका काम है। अच्छा, अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है? अब हम डिस्कस करते हैं पूरे ओवरऑल सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो पार्ट्स हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कितने पार्ट्स हैं? दो पार्ट्स हैं। एक का नाम है ब्रेन, दूसरे का नाम है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। हमारी जो ब्रेन है ना, ये सारा ऊपर हमारे हेड के ऊपर जो ये जो हड्डी हमें फील हो रही है, इसके नीचे नीचे वाला जो भी पार्ट है ना वो सारा ब्रेन है, ठीक है। और जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है वो हमारे दिमाग के नीचे से लेकर, और हमारी जो बैक में जो रीढ़ की हड्डी है ना, इसको हम स्पाइनल कॉर्ड ही कहते हैं। तो ये सारी हमारी बैक के अंदर एंड तक जो है ये हमारी क्या है? ये स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है।
अच्छा, वी विल डिस्कस, हम इसे अब डिस्कस करते हैं पार्ट्स के साथ विद इन डिटेल। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पहला हिस्सा ब्रेन है। अच्छा, और दूसरा हिस्सा कौन सा है? दूसरा हिस्सा स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। अच्छा, अब देखें हमारे ब्रेन के ना आसपास एक हड्डी है, ठीक है, उसे क्रेनियम कहते हैं। अब आप अपने ब्रेन को टच करें और पूरे ब्रेन को जब लेफ्ट एंड राइट ऊपर सर्कुलर शेप में हम टच करते हैं तो ये जो हड्डी है ना, इसको हम क्रेनियम कहते हैं। ये हड्डी 8 हड्डियों से मिलके बनी है। जब हम छोटे होते हैं ना, जब बच्चा न्यू बॉर्न होता है, उस वक़्त ये 8 हड्डियाँ होती हैं, फिर ये 8 हड्डियाँ आपस में कलेक्ट हो जाती हैं, एक-दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं, ठीक है? और जब ये जुड़ जाती हैं तो फिर ये एक ही हड्डी बन जाती है और ये ऊपर ये जो हड्डी है, ये हमारे ब्रेन को कवर किए हुए है, प्रोटेक्ट किए हुए है, ठीक है? इसके नीचे जो इस हड्डी के नीचे फिर खोपड़ी स्टार्ट हो जाती है, इंसान का ब्रेन स्टार्ट हो जाता है। आगे चलते हैं। अच्छा, उसे क्रेनियम कहते हैं हड्डी को। अच्छा, जो आपकी खोपड़ी है ना, उसकी हड्डी है जो, इसने हिफाजत किया हुआ है किसको? इस हॉलो स्ट्रक्चर को। जितना भी हमारा हॉलो स्ट्रक्चर है, इसको पहले मैंने इजी अल्फाज में भी आपको बता दिया है कि ये क्रेनियम ने ही इसको हॉलो स्ट्रक्चर जो है उसको हिफाजत किया हुआ है, ठीक है। और ये बहुत ही नाजुक पार्ट है हमारा ब्रेन। अच्छा, अब ना हड्डी के नीचे आ जाते हैं कि हड्डी के नीचे क्या है, ठीक है। इस हड्डी के क्रेनियम के नीचे क्या है? 3 हिफाजती लेयर्स हैं, प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं 3। उन लेयर्स के नेम देख लेते हैं कि क्या है और उनका फंक्शन, और देन आगे चलते हैं। अच्छा, अच्छा, अब इन तीनों लेयर्स को ना हम मेनिंजेंस कहते हैं, ठीक है। मेनिंजेंस के मैं ना आपको स्पेलिंग बता देती हूँ। MENINGES, मेनिंजेंस, ठीक है। मेनिंजेंस कहते हैं इन तीनों लेयर्स को, प्रोटेक्टिव लेयर्स जो हैं। अच्छा, अब उनके नेम देख लेते हैं। नंबर 1 है ड्यूरामीटर, ठीक है, DURA, ड्यूरामीटर। नंबर 2 है एराक्नॉइड मीटर, एराक्नॉइड मीटर, ओके, ARACHNOID, एराक्नॉइड मीटर। 3 पियामीटर, PIA, ओके, पियामीटर। ये तीनों नेम हो गए। ड्यूरामीटर का क्या काम है? इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है? स्कल की जो खोपड़ी है ना, ठीक है, उसके बिल्कुल ऊपर वाली साइड, यानी हड्डी के बिल्कुल नीचे होती है, ठीक है। हमारी जो क्रेनियम है उसके बिल्कुल नीचे ड्यूरामीटर होती है, सबसे बाहर वाली साइड पे। मींस के जो हमारा दिमाग है ना, उसके बिल्कुल बाहर वाली ऊपर वाली साइड पे होती है। और ये स्ट्रॉन्ग और थिक लेयर होती है जो कि ब्रेन को हार्ड प्रोटेक्शन देती है, ठीक है। दूसरी क्या है? एराक्नॉइड मीटर। इसकी लोकेशन को देख लेते हैं। ये जो पिया मीटर है और ड्यूरा मीटर है, इन दोनों के सेंटर में होती है, ठीक है। अच्छा, इसके नीचे जी, इसके नीचे CFF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है, ठीक है। CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है, जो ब्रेन को शॉक से बचाता है, प्रोटेक्ट करता है, और ये आपके ब्रेन को कुशनिंग इफेक्ट देता है। अच्छा, कुशनिंग इफेक्ट कैसे? जब हम जंपिंग करते हैं, जब हम उछल रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, रनिंग कर रहे होते हैं, तेज तेज चल रहे होते हैं, ठीक है, तो ये उस वक्त हमारे दिमाग को जो है ना वो चोट से बचाता है, ताकि हमारा दिमाग जो है वो इसके मींस के हमारे दिमाग इधर उधर इसकी हड्डियां, नर्व्स जो भी हैं वो ना हो जाए, ठीक है। अच्छा, ये पिया मीटर है। नेक्स्ट, ये ना ब्रेन की जो सरफेस है, ठीक है, उसके ऊपर चिपकी होती है। जहां से ब्रेन स्टार्ट हो रहा होता है ना, उसके बिल्कुल ऊपर चिपकी हुई होती है, और ये बहुत ही थिन लेयर होती है, बहुत ही पतली लेयर होती है। और जो ब्रेन की, अच्छा ठीक है, ओके। अच्छा, अब इन 3 लेयर्स को मजमूई तौर पर क्या कहते हैं? मेनिंजेंस, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ। अच्छा, ये हमारी जो सेकंड लेयर है ना, इसमें ना वाटर लिक्विड होता है, ठीक है। वो लिक्विड जब हमें मींस के अगर किसी को ब्रेन की कोई डिजीज हो जाए ना, तो फिर इसको उस लिक्विड को निकाल के, ठीक है, लेबोरेटरी में टेस्ट किया जाता है। टेस्ट करने के बाद पता चलता है कि कौन सी डिजीज है, और इस लिक्विड को टेस्ट करने के बाद सॉरी, जो भी डिजीज होती है उसको क्या कहते हैं? मेनिंजाइटिस, ओके, मेनिंजाइटिस कहते हैं। अब कहाँ पे आते हैं? अब हम स्टार्ट करते हैं ब्रेन के पार्ट्स की तरफ, ठीक है। अभी हमने ब्रेन की जो आसपास की चीजें थी उनको देखा है, ठीक है। अब ब्रेन के पार्ट्स की तरफ आते हैं, इनर पार्ट्स की तरफ। इंसान का जो दिमाग है, इसके मेजर 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। बड़े पार्ट्स जो है ना वो 3 पार्ट्स हैं। नंबर 1 है फोर ब्रेन, FOREBRAIN, ब्रेन, ठीक है, फोर ब्रेन। 2 मिड ब्रेन, MID, मिड, BRAIN, ब्रेन। इनके बीच में स्पेस नहीं देना, ब्रेन और 4 के बीच में स्पेस नहीं देना, साथ साथ लिखना है, ठीक है। अच्छा, मिड ब्रेन, इसके भी बीच में स्पेस नहीं देना, मिड ब्रेन साथ साथ लिखना है। और हाइंड ब्रेन, ठीक है, हाइंड ब्रेन, इसके स्पेलिंग मैं बता देती हूँ, HIND, हाइंड ब्रेन, ओके। अच्छा, अब फोर ब्रेन को हम देखते हैं कि फोर ब्रेन में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। फोर ब्रेन के मेजर 3 पार्ट्स हैं, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस,
ओके, ये 3 पार्ट्स हो गए हमारे फोर ब्रेन के, जो हमारा पहला पार्ट है। अच्छा, और व्हाट इज लिम्बिक सिस्टम इन फोर ब्रेन? अब फोर ब्रेन में एक पार्ट है लिम्बिक सिस्टम, वो क्या है? ठीक है, वो ना 3 पार्ट्स को मिला के बनता है लिम्बिक सिस्टम। ठीक है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स आ जाते हैं? ये छोटे पार्ट्स हैं, अब मैं जिनके नेम ले रही हूँ। मेजर वो 3 पार्ट्स थे जिनको हमने थैलेमस और हाइपोथैलेमस और हमने देखा ऊपर। ठीक है, अच्छा, इसमें एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस और हिपोथैलेमस, ये 3 जो पार्ट है ना, ये मिलके लिम्बिक सिस्टम बना रहे हैं। ठीक है, अब सेकंड नंबर पे क्या आता है? मिड ब्रेन। अब मिड ब्रेन का अपना कोई पार्ट नहीं है। ठीक है, मिड ब्रेन खुद ही एक बड़ा पार्ट है, मेजर पार्ट है, इसके अंदर कोई पार्ट नहीं है और। ठीक है, नंबर 3 पे है हाइंड ब्रेन। अब हाइंड ब्रेन के पार्ट्स हैं, उनको देख लेते हैं। इसमें पहला पार्ट है पंज, PUNS, मेड्यूला ऑब्लांगेटा, सेरिब्रम, सॉरी सेरिब्रम नहीं, सेरिब्यूलम। ओके, सेरिब्यूलम, एक सेरिब्रम ऊपर हमने पढ़ा, ये सेरिब्यूलम है। ओके, अब ये हमने स्ट्रक्चर ना देख लिया। ठीक है, स्ट्रक्चर इतना सही है। अब इसके फंक्शंस की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, फंक्शन से जाने से पहले ना किस चीज को देख लेते हैं हम? ब्रेन स्टेम क्या है। ठीक है, ब्रेन स्टेम भी है एक चीज, और अब देखते हैं कि ब्रेन स्टेम क्या है। इसमें ना 3 पार्ट्स आते हैं ब्रेन स्टेम में। कौन कौन से पार्ट्स आते हैं? मिड ब्रेन, पंज, मेड्यूला ऑब्लांगेटा, इन सबको आपस में प्लस कर दें। मिड ब्रेन को, हमारा जो सेकंड पार्ट था मिड ब्रेन को, और जो हमारा हाइंड ब्रेन है, हाइंड ब्रेन के 2 पार्ट्स हैं मेड्यूला ऑब्लांगेटा और पंस, इनको आपस में प्लस कर दें तो ये क्या बनता है? ब्रेन स्टेम बनता है। ठीक है, अब फंक्शंस की तरफ आ जाते हैं, वन बाय वन जितने भी हमने पार्ट्स को पढ़ा, उनको पढ़ने के बाद अब फंक्शन को डिस्कस करते हैं पार्ट्स के साथ साथ। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है फोर ब्रेन। फोर ब्रेन को डिस्कस करते हैं कि इसमें जो पार्ट्स हैं उनको और उनके फंक्शंस को। सबसे पहले है सेरिब्रम। ठीक है, यहाँ पे सेरिब्रम है, CEREBRUM, सेरिब्रम। ओके, इट इज अ लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, ये हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा है सेरिब्रम। ठीक है, बल्कि ये है जो फोर ब्रेन। ओके, ठीक है, अच्छा, इसमें ना 2 लोब्स हैं सेरिब्रम में। ठीक है, सबसे पहली लेफ्ट और राइट साइड पे आपके ईयर, ये ईयर है ना, ईयर के ऊपर जो दिमाग होता है हमारा। ठीक है, एक लेफ्ट साइड पे और एक राइट साइड पे 2 लोब्स हैं। इनको क्या कहते हैं? लोब 1, लोब 2। इन 2 लोब्स को सेरिब्रल हेमिस्फेयर कहा जाता है। सेरिब्रम नहीं, सेरिब्रल हेमिस्फेयर कहा जाता है। ओके, लेफ्ट हेमिस्फेयर एंड राइट हेमिस्फेयर। अब राइट हेमिस्फेयर क्या है? जो राइट हेमिस्फेयर है ना, ये आपके जिस्म का लेफ्ट पार्ट कंट्रोल करता है। ओके, जो राइट हेमिस्फेयर है वो आपके जिस्म का लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल कर रहा है, और जो लेफ्ट हेमिस्फेयर है ये आपके राइट पार्ट को कंट्रोल करता है। ठीक है, जैसे हम वो यहाँ तो हम सब ब्लाइंड है ना, वैसे ज़रब की शेप लगाए ना, ज़रब की शेप होती है, तिरछी लाइनें 2 लगाते हैं। पहले एक क्रॉस के लिए लाइन लगाते हैं लेफ्ट से राइट की तरफ, तिरछी करके, इटैलिक सी करके। ठीक है, और फिर वो उसके ऊपर से क्रॉसिंग लाइन लगाते हैं, तो वो ये इस तरह से होती है। ठीक है, बनी हुई, मीन्स के क्रॉस लगाएंगे तो ये फिर लेफ्ट और राइट बनेगा। अच्छा, आगे चलते हैं। अच्छा, एक चीज़ है ना याद रखने के लिए, जो, अच्छा ठीक है, ये हो चुका है, द कंट्रोल द लेफ्ट पार्ट। अच्छा चलें, ठीक है, मैं ये भी बता देती हूँ। ये ना याद रखिएगा, द राइट हेमिस्फेयर कंट्रोल द लेफ्ट पार्ट, ओके, ऑफ द बॉडी, एंड लेफ्ट हेमिस्फेयर कंट्रोल द राइट पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, अच्छा, ये चीज़ें इसके कंट्रोल में है हमारे हेमिस्फेयर के, लेफ्ट हेमिस्फेयर और राइट हेमिस्फेयर के। इनको लोब्स भी कहते हैं या फिर आप हेमिस्फेयर भी कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ना इन 2 लोब्स के बीच में एक पट्टी है, दोनों लोब्स के सेंटर में एक पट्टी है। वो किस चीज की पट्टी है? वो न्यूरॉन्स की एक पट्टी है। इस पट्टी ने इन दोनों लोब्स को क्या किया हुआ है? आपस में मिलाया हुआ है। ठीक है, इस पट्टी का क्या नाम है? कॉर्पोस्कोलोसम। ठीक है, कॉर्पोस्कोलोसम, में स्पेलिंग बता देती हूँ इसके, CORPASKAILOSUM, कॉर्पोस्कोलोसम, कॉर्पोस्कोलोसम। ओके, ये क्या करती है? ये है, इट इज अ बैंड ऑफ न्यूरॉन्स, ये न्यूरॉन से जो है वो भरी हुई है। ठीक है, और दैट कनेक्ट द 2 लोब्स, इन दोनों लोब्स को आपस में मिलाती है। ठीक है, अच्छा, अब जो सेरिब्रम, अभी हम सेरिब्रम को ही डिस्कस कर रहे हैं, अभी हम सेरिब्रम के किसी और पार्ट पे नहीं गए। अब ये जो पार्ट, जितनी भी चीजें मैं डिस्कस कर रही हूँ, ये सारी अभी तक सेरिब्रम के अंदर हैं। ठीक है, अब सेरिब्रम की ना 4 लोब्स हैं। ठीक है, 4 लोब्स हैं सेरिब्रम में। ऑक्सीपिटल लोब, जिसको हमने पढ़ा था ना,
जहाँ पे हमारा विजुअल कॉर्टेक्स होता है, ठीक है। ये ऑक्सीपिटल लोब ये हेड के बैक साइड पे होती है, ओके। फ्रंटल लोब ये हमारे फ्रंट साइड पे होती है, जहाँ पे हमारा फारहेड होता है। फारहेड की जो ये हड्डी है, इस हड्डी के बिल्कुल पिछली साइड पे होती है, ठीक है। और फिर कौन सी आती है, टेम्पोरल लोब, ठीक है। टेम्पोरल लोब हमारे कान, हमारे जहाँ पे हम सर के ऊपर से हाथ ऐसे नीचे लेकर आए ना, तो जहाँ पे हमारा कान स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट होने से थोड़ा सा नीचे करके कान की पिछली साइड पे यहाँ पे होती है टेम्पोरल लोब, ठीक है। फिर कौन सी है, पेरिटल लोब। पेरिटल लोब कान से थोड़ा सा ऊपर वाली साइड पे दोनों, और जो हमारी जो हमारी टेम्पोरल लोब है ना, वो लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स पे होती है। और जो हमारी पेरिटल लोब है वो भी लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे होती है, लेकिन वो टेम्पोरल से थोड़ी सी ऊपरली सतह पर होती है, ऊपर वाली साइड पे होती है, ओके। आगे चलते हैं, फ्रंटल लोब, ठीक है। फ्रंटल लोब को डिटेल से देख लेते हैं कि ये कौन कौन सी चीजों को कंट्रोल करती है, कौन कौन से फंक्शंस हैं इसके। अच्छा, ये मूवमेंट को कंट्रोल करती है, ठीक है। फ्रंटल लोब जो है इंटेलिजेंस को, ठीक है, हमारी जहानत होती है इसमें, और बिहेवियर को कंट्रोल करती है, जिस तरह का भी हमारा बिहेवियर होता है। और मेमोरी, यहाँ पे मेमोरी हमारी जो विजुअल मेमोरी है ना, वो यहीं पे सेव होती है, जो भी हम चीजों को देखते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, टेम्पोरल लोब, ठीक है। ये क्या करती है, हमारी जो टेम्पोरल लोब है, स्पीच को कंट्रोल करती है, हेयरिंग को कंट्रोल करती है, बिहेवियर को कंट्रोल करती है, ठीक है। स्पीच देखें, अगर किसी के टेम्पोरल लोब इफेक्ट हो चुकी है ना, तो उसको सुनाई भी नहीं देगा और वो बोलेगा भी नहीं, क्योंकि ये स्पीच को कंट्रोल कर रही है ना। बोलेंगे तो फिर सुनाई देगा ना, ठीक है। आगे चलते हैं, ऑक्सीपिटल लोब। ऑक्सीपिटल लोब क्या है, विजन के लिए ये एक्सेसिबल है, विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, विजन को कंट्रोल करती है। और पेरिटल लोब क्या है, लैंग्वेज, सेंसेशन, रीडिंग, ठीक है, रीडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लैंग्वेज के लिए और सेंसेशन के लिए। अच्छा, इसमें ना एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जिस तरह ये 4 लोब्स थी ना, इसी तरह 4 हड्डियां हैं, 4 बोन्स हैं, ठीक है। इनके भी नाम सिर्फ यहाँ पे बोन्स ऐड करते हैं, जेंटल बोन, ये जो हमारे कान से थोड़ी सी ऊपर वाली साइड होती है, ये लेफ्ट और राइट दोनों, जो उभरी हुई हड्डी होती है ना कान के पीछे थोड़ी सी ऊंची सी करके, इसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये अब जो हमारी फ्रंटल बोन है ना, उसको 2 हड्डियां, इसी तरह ये हड्डियां एक दूसरे के साथ जोड़ के तो ये बोन्स बनाती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं अब। अच्छा, अब ना सेरिब्रम से 3 एरियाज हैं, ठीक है, 3 इलाके हैं, वो कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं। और उन एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं, उन एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। उनकी जिम्मेदारी है कि उन एक्टिविटीज को फंक्शन कैसे करवाना है। आगे चलते हैं, पहला कौन सा है, सेंसरी एरिया, दूसरा है एसोसिएशन एरिया, और तीसरा कौन सा है, मोटर एरिया। अब इनको 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 है सेंसरी एरिया। जो सेंसरी एरिया है ना, वो आपके जिस्म में जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, जैसे कि स्किन है, हमारी कान है, आंख है, जुबान है, नाक है, ठीक है, जो भी सेंसरी इंफॉर्मेशन होते हैं ना, वो कहाँ पर कंट्रोल किए जाते हैं, वो सेंसरी एरिया में कंट्रोल किए जाते हैं, ठीक है। मीन्स के ये टच कैसा था, ठीक है, किसी चीज को हाथ लगा, वो टच कैसा था, वो सेंसरी, वो उसकी फीलिंग जो है वो सेंसरी एरिया के जरिए हमें फील होती है। गर्म था, ठंडा था, ठीक है, जिस तरह का भी था, या चोट लगी तो जो पेन हुआ, वो भी सेंसरी एरिया के जरिए, ओके। आगे चलते हैं। अच्छा, या फिर जायका क्या है, ठीक है, टेस्ट का जुबान है ना, जुबान इसके अंदर, तो फिर जायका टेस्ट भी इसी एरिया में होता है, ठीक है। इसकी स्मेल क्या है, हमारे जितने भी सेंसरी ऑर्गन्स है ना, ये उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमारी आंख, हमारा कान, ये सारी चीजें इनके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसकी स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पर तमाम की तमाम जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है ना, वो आती है, ठीक है। हम फॉर एग्जांपल, गर्म चीज को हाथ लगना, दर्द महसूस होना, ठीक है, जब दर्द महसूस होता है, जब मैसेज चला जाता है ना सेंसरी एरिया में, तब दर्द महसूस होता है। और देखें, पलक झपकने में दर्द महसूस होता है। तो अल्लाह ताला की क्रिएशन कितनी, मतलब सोचने वाली बात है कि अल्लाह ताला ने कितनी जल्दी एक हल्के से क्लिक पर जो है वो सब फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं, ठीक है। आंख से रोशनी का सिग्नल ब्रेन तक जाना, कितनी जल्दी ब्रेन में सिग्नल जाता है, कितनी जल्दी हम जो है वो कोई ना कोई चीज देख लेते हैं। हमारे सामने कोई शख्स आया, हमने उसको ऐसे पलक झपकने से पहले उसको हम देख लेते हैं, ठीक है, कि ये कौन है, इसने कैसे कपड़े पहने हुए हैं। या फिर हम कोई ड्रामा देख रहे हैं, उसमें ये कौन है, अच्छा हमने इसको पहले ड्रामे में कौन से ड्रामे में देखा था, फॉर एग्जांपल ये वो फला फला जो भी है। आगे चलते हैं। अच्छा, किसी की भी कोई सी भी आवाज का मैसेज ब्रेन को मिलना, वो भी सेंसरी एरिया के जरिए ही है।
अब एसोसिएशन एरिया पे आ जाते हैं। एसोसिएशन एरिया जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? जो भी मालूमात आपकी बॉडी से आ रही है, कोई भी इंफॉर्मेशन आ रही है, नर्व इम्पल्स आ रहे हैं, उनको ये एनालाइज करता है, ठीक है। इसका इतना ही काम है। आगे चलते हैं मोटर एरिया पे। मोटर एरिया ना तो रिसीव करते हैं और ना कोई इसमें सेंस का काम है, सेंसेस का कोई काम नहीं है, ठीक है। इसमें मस्कुलर मूवमेंट जो है ना, उसका बहुत बड़ा किरदार है इसमें मोटर एरिया में। तो इट कंट्रोल्स द मस्कुलर मूवमेंट, हमारे जो मसल्स की मूवमेंट है ये सब कंट्रोल करता है कौन? मोटर एरिया। फॉर एग्जांपल आप टाइपिंग करते हैं, ठीक है, तो आपके हैंड की मूवमेंट हो रही है, कहाँ पे जाके, अगर ब्रेन को हाथ उंगली फिंगर्स आप टाइप कर रहे हैं, अगर ब्रेन को मैसेज नहीं जा रहा और ब्रेन उसे आगे से जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, कंट्रोल नहीं कर रहा, तो फिंगर्स मूव नहीं करेंगी, ठीक है। पहले मैसेज जाएगा, ब्रेन एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद फिंगर्स मूव करती हैं। तो कितनी जल्दी हम टाइपिंग करते हैं ना मोबाइल पे, जब मैसेज करते हैं हेलो हाउ आर यू, ये वेयर आर यू, फलाना फलाना जो भी लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर टाइपिंग में ना आपकी फिंगर्स जो हैं वो किस तरतीब से मोबाइल पर टॉपिक टाइपिंग करते हैं। अच्छा ये चीज़ मैं बता चुकी हूँ। मैसेज आपकी जो फिंगर्स है ना वो आपके दिमाग के हिसाब से टैप करती हैं, ठीक है। तो फिंगर्स जो मूवमेंट है वो क्या है? दिस इज कॉल्ड मोटर, ठीक है। और ये एरिया क्या करता है? मोटर मूवमेंट को, मोटर्स को कंट्रोल करता है। आइज मूवमेंट क्या है? मोटर कंट्रोल है, ठीक है। अब मोटर हमारी आईज जो ब्लिंक कर रही हैं, ठीक है, लेफ्ट राइट मूव कर रही हैं, हम बैठे हुए हैं, ठीक है। अच्छा हल्का सा जो है वो आंख घुमा के लेफ्ट देख लिया, राइट देख लिया, कोई भी काम कर रहे हैं, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, मोबाइल पे कर रहे हैं, आसपास कुछ भी हो रहा है उसको हल्का सा एक नजर देख लिया, तो ये क्या है? ये मोटर मूवमेंट है, ओके। जुबान किस अंदाज से, किस खूबसूरत अंदाज से जुबान आगे पीछे मूव करती है, इधर उधर होके अल्फाज निकालती है, ठीक है, अल्फाज बनाती है। हमारा देखें, हम और आप, मतलब ओवरऑल जो भी लोग हैं ना, वो कभी ये सोचते भी नहीं है कि जुबान को दिमाग जो है वो कितना अच्छा कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। अब मैं जितना भी लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ अपनी जुबान के जरिए ना, तो जुबान का कंट्रोल भी किसके पास है? दिमाग के पास है। मोटर एरिया जो हमारा मोटर एरिया ना, इसके, ठीक है। अब मैं जो जितनी स्पीडली या जितना से मैं बात इतनी जल्दी फंक्शन कर रहा है, मेरी जुबान से फंक्शन जो करवा रहा है वो क्या करवा रहा है? मोटर एरिया करवा रहा है, ठीक है। अच्छा दिमाग जुबान को आगे पीछे करके अल्फाज दे रहा है, ठीक है। अगर दिमाग का कंट्रोल खत्म हो जाए तो जुबान हरकत नहीं करेगी, ठीक है। और अगर दिमाग का कंट्रोल हो मगर कंट्रोल डिस्टर्ब हो तो उल्टी पुल्टी बातें बाहर आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। उल्टा पुल्टा अल्फाज, कहते हैं ना कि ये इसको स्पीच डिसऑर्डर है, ठीक है। तो उसका स्पीच का भी तो ताल्लुक किसके साथ है? हमने अभी पढ़ा था कि स्पीच के लिए कौन सी लोब रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो वही लोब के जरिए जो है वो स्पीच हम कर रहे होते हैं, तो इसका भी ताल्लुक मोटर एरिया के साथ है, ठीक है। अच्छा ये ना एक सोचने वाली बात है कि अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में कितना अच्छा एक कंट्रोल सिस्टम रखा है। कुछ लोग कहते हैं ये मेरा जिस्म है, ठीक है। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि ये सिस्टम आपने खुद नहीं रखा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने खुद रखे हैं। ये तो अल्लाह ताला की क्रिएशन है। क्या आपने ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है कि जो आप खुद इंस्टॉल कर लेंगे या अपनी मर्जी से काम करेगा। ये जो हमारी बॉडी है ना वो पूरी की पूरी क्या है? गिवन, अल्लाह ने दी है। खैर आगे चलते हैं। तो इसका हमारी लाइफ का, हमारी बॉडी का, हमारी आंखों का, हमारे कानों का, हर एक चीज़ का एक बेसिकली पर्पस है हमारे बोलने का, ठीक है। अच्छा बोलें, कानों से अच्छी बातें सुने, गलत बातें ना सुने, ठीक है। कहते हैं ना कि कान आंखें हर चीज़ जो है वो आपके लिए गवाही देगी बरोज़े हशर। तो ऐसे ही होगा, ये हर चीज़ जो है वो विटनेस बन जाएगी आपकी। खैर आगे चलते हैं फंक्शन की तरफ, मोटर एरिया के ना फंक्शन की तरफ चलते हैं। हमने मोटर एरिया को बड़ा डिटेल से डिस्कस कर लिया है। अच्छा ये सिस्टम जो है ना वो मूवमेंट और एक्शन करवाता है, यानी ब्रेन के जो ऑर्डर्स हैं वो बॉडी को फॉलो करवाता है, ठीक है। जो मोटर एरिया ना, जो ब्रेन के ऑर्डर्स हैं, जो ब्रेन ऑर्डर्स कर रहा है वो बॉडी को फॉलो करवाता है। और एग्जाम्पल हाथ उठाना, चलना, बोलना, मसल्स का काम करना। अच्छा अब सेरिब्रम यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। नंबर 2 पे सेरिब्रम का ही दूसरा पार्ट है थैलेमस। व्हाट इज थैलेमस? इट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ फोर ब्रेन का सेकेंड पार्ट है थैलेमस, ठीक है। रिसीव द सेंसरी इंफॉर्मेशन। अब वो मोटर एरिया और एसोसिएशन एरिया और ये जो हमारा सेंसरी एरिया था, ये तो कंट्रोल कर रहे थे ना, ठीक है। अब जो हमारा थैलेमस है ना वो क्या करता है?
सेंसरी जो इंफॉर्मेशन आ रहे हैं उनको रिसीव करता है, रिसीव करके फिर एरियाज के अंदर अलग अलग से भेज देता है, ठीक है। ये रिसीव करता है उनको, सेंसरी इंफॉर्मेशन को, सिवाय स्मेल के, एक्सेप्ट स्मेल, सिवाय स्मेल के बाकी जितनी भी चारों सेंसेस हैं उनकी इंफॉर्मेशन को ये लेता है, लेके और तीनों एरियाज में भेज देता है। एंड सेंड इट टू द पार्टिकुलर एरियाज। पार्टिकुलर एरियाज कौन कौन से हैं? वही एसोसिएशन एरिया, सेंसरी एरिया और मोटर एरिया। ओके, इन द सेरिब्रम, सेरिब्रम में ये तीनों एरियाज होते हैं। आगे चलते हैं। अब जो हमारा फोर ब्रेन है ना, उसका तीसरा पार्ट है लिम्बिक सिस्टम, ठीक है। लिम्बिक सिस्टम हमने पढ़ा था ना कि किस किस कौन कौन से जो फोर ब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं, वो लिम्बिक सिस्टम बना रहे हैं। तो लिम्बिक सिस्टम का क्या काम है? इसमें भी लिम्बिक सिस्टम में भी 3 पार्ट्स हैं, एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस, हिपोथैलेमस। इन तीनों ने मिलके लिम्बिक सिस्टम बनाया। अब लिम्बिक सिस्टम का काम पढ़ लेते हैं। जो हमारा लिम्बिक सिस्टम है ना, ओवरऑल ये एहसासात की जगह है, फीलिंग्स की जगह है, ठीक है। जो हमारे जो इस तरह की भी फीलिंग्स हमारे दिल में आती हैं, वो सारी की सारी इसके जरिए आती हैं, ठीक है। उसको, उन फीलिंग्स को कंट्रोल कौन करता है? लिम्बिक सिस्टम करता है। लव की फीलिंग्स हों, नफरत की फीलिंग्स हों, उन्हें कंट्रोल करता है। अच्छा, अब इसमें ना जो हमारा लिम्बिक सिस्टम है, उसमें जो एमिगडाला ना, हम एमिगडाला को पढ़ते हैं कि एमिगडाला किन किन चीज़ों के लिए। वैसे तो एहसासात की जगह सारी जो है वो लिम्बिक सिस्टम में है ना। तो लिम्बिक सिस्टम का जो एक पार्ट है एमिगडाला, एमिगडाला किस तरह की फीलिंग्स के लिए है, ठीक है। एमिगडाला लिम्बिक सिस्टम का पहला हिस्सा है। ये मैंडेटरी नहीं है कि इसमें सिर्फ लव की फीलिंग आए, बल्कि इसमें ही नफरत की फीलिंग्स भी इसी में होती हैं। जब आप इंतकाम लेते हैं किसी से, वो भी फीलिंग्स आपकी इसी में होती हैं। कितनी शिद्दत से आपको गुस्सा आता है, ठीक है, आप कहते हैं मैं इसको मार दूं, छोड़ू ना, ठीक है। अच्छा, आगे है, कोई भी इंसान कोई बदला लेना चाह रहा, ठीक है, उसको भी अगर आप मतलब खुद को रोक रहे हैं, ठीक है, वो सारा कुछ तो ये इस चीज को कंट्रोल करता है। अगर ये आप अपने आप से बाहर हो जाए, मीन्स कि आपका दिमाग ही आउट हो चुका है, ठीक है, आप अपने आप से बाहर हो गए हैं। अब आप इंतकाम लेना हर हाल में चाहते हैं। अब आपने फैसला कर लिया कि भाई अब मैंने जो है ना वो इस चीज का इंतकाम लेना ही लेना है। लेकिन अगर आप कुछ रुक जाते हैं तो फिर आपके माइंड ने जो है वो कंट्रोल कर लिया इंतकाम की फीलिंग्स को, ठीक है। अच्छा, खेल के दौरान जो जज्बा, जो इमोशंस आप में आते हैं, ठीक है, रनिंग के, भागने के, किस जज्बे के साथ आप खेलते हैं। हमारे क्रिकेटर जब खेलते हैं, वो जब क्या कहते हैं, बड़े जब छक्का लगाते हैं तो बड़े जोश के साथ। अच्छा, जब फिर उसको गुस्सा आता है, क्या कहते हैं, बॉलर को, हाँ भाई मुझे छक्का पड़ गया, ठीक है, फिर वो गुस्से से बॉल करवाता है। तो ये सारी फीलिंग्स भी इसमें आती हैं, ठीक है। अच्छा, अब नंबर 2 पार्ट है लिम्बिक सिस्टम का, हिप्पोकैम्पस। इसमें देख लेते हैं कि इसका क्या काम है। जो हिप्पोकैम्पस है ना, ये मेमोरी बनाता है, आपकी मेमोरी बनाता है, आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी इसी में होती है। तो मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है हिप्पोकैम्पस। ओके, आगे चलते हैं। अच्छा अच्छा, एक एक चीज ना और है इसमें, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, ये वो भी हिप्पोकैम्पस के को टारगेट करती है, ठीक है। किसी भी किस्म का नशा करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, बड़े बड़े नशे करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, वो टारगेट करती हैं लिम्बिक सिस्टम को, ठीक है ना। कहते हैं ना कि नशा करने से याददाश्त कमजोर हो जाती है, ठीक है, फिर वो अपने आप से बाहर हो जाता है, तो वो लिम्बिक सिस्टम को टारगेट कर रहे होते हैं। अब जो लिम्बिक सिस्टम है उसका तीसरा पार्ट है हिपोथैलेमस। हिपोथैलेमस, ये इसका क्या काम है? ये भूख को कंट्रोल करता है, ठीक है, नींद को कंट्रोल करता है, प्यास को कंट्रोल करता है, बॉडी टेम्परेचर भी कंट्रोल करता है, ठीक है। अगर कम हो गया है तो उसको नॉर्मलाइज कर देता है, वापस लाता है, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा हो गया है तो उसको भी नॉर्मलाइज करता है, वापस लेके आता है, ठीक है। अच्छा, हिपोथैलेमस ही वो वाहिद स्ट्रक्चर है जो नर्वस सिस्टम को एंडोक्राइन सिस्टम के साथ जोड़ता है। अब एंडोक्राइन सिस्टम हमने दिमाग के सारे पार्ट्स में पढ़ा तो नहीं है कि वो क्या है, उसका कोई काम रिस्पॉन्सिबल नहीं, मीन्स के वो किसी और फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लेकिन जो एंडोक्राइन सिस्टम है ना दिमाग का, उसको और नर्वस सिस्टम को आपस में कनेक्ट करता है, ठीक है। अब 2 पे आ जाते हैं। जो हमारा जो फोर ब्रेन है वो सारा कंप्लीट हो चुका है। अब नंबर 2 पे आ जाते हैं, मिड ब्रेन, हमारी जो बॉडी का सेंटर वाला हिस्सा है ना, मिड ब्रेन, उस पे आ जाते हैं। ये एक रिले स्टेशन है, ठीक है, रिले स्टेशन। ये वो रास्ता है जिस पर ट्रैक्स मूव करते हैं, ठीक है।
मीन्स के हम ये कह सकते हैं कि मिड ब्रेन कनेक्ट करता है फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन को, यानी पहले पार्ट को और दूसरे पार्ट को, सेंटर वाला पार्ट एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहा है। जैसे रिले होती है ना, हमारा टीवी है उसके अंदर रिले होती है, ठीक है, हमारा फ्रिज है उसमें भी रिले होती है, जितनी भी ये टेक्निक मशीनरी चीजें हैं ना सब में रिले होती है। ये पता है रिले किस तरह की होती है? इसके ऊपर ना धागे ऐसे, जैसे हमने वो आप लोगों को किस चीज की एग्जांपल दूं, फ्रिज की रिले मैंने देखी हुई है, ये एक मुरब्बा शेप में होती है और इसके ऊपर ना ऐसे धागे लपेटे हुए होते हैं, ठीक है, जैसे चारपाई बुनी होती है ना उसकी तरह धागे लिपटे हुए होते हैं। तो ये दिमाग की जो रिले है ना, मिड ब्रेन है वो भी रिले है, और उसके ऊपर भी इसी तरह से वो धागे वगैरह जो है वो लिपटे हुए होते हैं, वो नर्व्स वगैरह होती हैं एक दूसरे के साथ। आगे चलते हैं। तो मिड ब्रेन हमारे जो पहला पार्ट और दूसरा पार्ट है, फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करता है। ठीक है, आ जाते हैं हिंड ब्रेन, सॉरी हाइंड ब्रेन, आई एम रियली सॉरी। हाइंड ब्रेन में कौन कौन से पार्ट हैं और उनके क्या क्या फंक्शंस हैं उनको देखते हैं। मेड्यूला ऑब्लांगेटा, ठीक है, मेड्यूला ऑब्लांगेटा, पंस, सेरिब्लम, सेरिब्यूलम, ठीक है, हमने सेरिब्रम नहीं यहाँ पे कहना, सेरिब्यूलम। अच्छा, ज्यादातर जो सेरिब्रम है ना, सेरिब्रम और सेरिब्यूलम, इन दोनों में से एमसीक्यूज कोई ना कोई आ जाता होता है, इन चीजों के बारे में ज्यादा याद रखिएगा। और ये हमारी जो लोब्स है इनका भी पूछा जा सकता है, और जो हमारी लेफ्ट हेमिस्फेयर और राइट हेमिस्फेयर है इसका भी पूछा जा सकता है, ये चीजें याद रखिएगा। समटाइम बोन समटाइम बोन्स का भी पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। अब पहले सबसे हम मेड्यूला ऑब्लांगेटा। अब मेड्यूला ऑब्लांगेटा कहाँ पे होता है? ये स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर होता है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड हमारी जो है ना वो थोड़ी सी गर्दन के ऊपर से और दिमाग के नीचे से स्टार्ट हो रही होती है, जहाँ पे खोपड़ी होती है, खोपड़ी के बिल्कुल नीचे से स्टार्ट हो रही होती है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर होता है मेड्यूला ऑब्लांगेटा, और ये ऑटोमेटिक फंक्शन, जैसे कि सांस लेते हैं, सांस का कुछ हिस्सा समटाइम वॉलंटरी, मीन्स के इंसान के इख्तियार में होता है, समटाइम वॉलंटरी होता है, इंसान के इख्तियार में होता है, ठीक है, अपनी मर्जी से हम सांस ले सकते हैं समटाइम, और कभी कभी ये इनवॉलंटरी हो जाता है, ठीक है। तो सांस का जो इनवॉलंटरी होना है उसे ये कंट्रोल करता है कि सांस इनवॉलंटरी ना हो, ठीक है, बहुत उसकी ब्रीथिंग जो है वो बहुत ज्यादा तेज ना हो जाए, ये उसके रेट को कंट्रोल करता है। दिल की धड़कन को कंट्रोल करता है, हार्ट बीट को, ठीक है, हार्ट रेट को कंट्रोल करता है हमारे दिमाग का यही हिस्सा, ठीक है, मेड्यूला ऑब्लांगेटा। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है लो हो रहा है उसको नॉर्मलाइज करता है, ठीक है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक हैं, ये सब चीजें ऑटोमेटिक हैं, इस वजह से इनको कंट्रोल करता है, और ये हमारे बस में बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और इसे इन सब चीजों को मेड्यूला ऑब्लांगेटा कंट्रोल करता है। रिस्पिरेशन, ठीक है, और स्वालिंग, निगलने को, ठीक है। कुछ हद तक तो हम जो है वो मीन्स के जब आप ना खाना खा रहे होते हैं एक हद तक तो वो आपके इख्तियार में होता है, लेकिन जब उसके बाद क्या होता है, स्वालिंग वो इनवॉलंटरी हो जाती है, जल्दी से वो आगे जाना चाहती है, ठीक है। जो इनवॉलंटरी जो भी पार्ट्स हैं उसको मेड्यूला ऑब्लांगेटा कंट्रोल करता है। साथ इसके रेस्पिरेशन भी है, ठीक है। जब आप भागते हैं तो आपके सांस की जो रफ्तार है वो उसको मेड्यूला ऑब्लांगेटा कंट्रोल करता है। जब आप बहुत ज्यादा तेज भागते हैं तो आपके सांस जो है वो फूल जाता है, ठीक है, तो उसको फिर नॉर्मलाइज करता है, उसको कंट्रोल करता है कौन? मेड्यूला ऑब्लांगेटा। जब हम थोड़ा सा रेस्ट करते हैं तो फिर वो मेड्यूला ऑब्लांगेटा उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। आगे चलते हैं पंज की तरफ, ठीक है, सेकंड पार्ट है हमारे हाइंड ब्रेन का, पंज। इसका क्या काम है? इसका काम जो है ना वो भी मेड्यूला ऑब्लांगेटा से मिलता जुलता है। हमने ये जो तीनों पार्ट्स है ना ये आपस में मिलके ब्रेन स्टेम बना रहे थे, तो ब्रेन स्टेम का भी यही काम है जो काम सब इनका है। अगर कोई ब्रेन स्टेम का काम पूछ ले या इंटरव्यू में या पेपर में, तो बंदा फौरन से यही कह दे कि हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, ठीक है, हार्ट रेट को कंट्रोल करता है, हमारी ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है, हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, ऐसे यही चीजें बताएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। पंस का काम भी मेड्यूला ऑब्लांगेटा जैसा ही है, ठीक है, एक दूसरे के साथ थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है, क्योंकि इसमें रेट पैटर्न, ठीक है, रेट का क्या मतलब है? रफ्तार, और पैटर्न का मतलब है स्टाइल, ठीक है। तो इसमें जो है ना वो रेट पैटर्न और उसका स्टाइल, पैटर्न का मतलब है उसका स्टाइल, मीन्स के हार्ट बीट का स्टाइल, सांस लेने का स्टाइल होता है ना, तो इस चीज के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। मीन्स के सांस लेने का अपना एक पैटर्न होता है, ठीक है, दिल की धड़कनों का अपना एक पैटर्न होता है, तो ये रेट और रफ्तार और पैटर्न को कंट्रोल करता है। मीन्स के हार्ट बीट, ब्रीथिंग फॉर सॉरी उसको कंट्रोल करता है। मैं नंबर 4। अच्छा, अब नंबर 4 है हमारे पास सेरिब्यूलम। सेरिब्यूलम, सेरिब्यूलम क्या है?
मस्कुलर मूवमेंट की जो कोऑर्डिनेशन है, जो मस्कुलर मूवमेंट है ना उसकी जो कोऑर्डिनेशन है। अब कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब है, जिस तरह एक मसल मूव कर रहा है, दूसरा मसल उसके हिसाब से खुद को मूव करे, ठीक है, या अगर एक मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो दूसरा मसल उसको रिलैक्स करे, ठीक है, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। अच्छा, इसके साथ साथ जो हमारे बिहेवियर हैं, लाइफ में जो चीजें हम सीखते हैं उसकी मेमोरी भी यहाँ पे स्टोर होती है, ठीक है, बिहेवियर की जो मेमोरी है वो भी आपके सेरिब्यूलम में स्टोर हो जाती है। और उसके बाद ब्रेन स्टेम में, तो ब्रेन स्टेम क्या करता है, ब्रीथिंग, ब्लड प्रेशर, स्वालिंग कहते हैं निगलने को, ठीक है, तो इस इन सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आगे चलते हैं, हमारा ब्रेन के फंक्शन स्ट्रक्चर सब कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, अब हम आते हैं किस चीज़ पे, 12 क्रेनियल नर्व्स, उनके फंक्शन और उनकी लोकेशन पे, ठीक है। हियर आर द 12 क्रेनियल नर्व्स, ये हैं नंबर 1 पे ऑल्फैक्टरी नर्व, ठीक है। पहले वैसे मैंने ना क्रेनियल नर्व्स को पढ़ाना था, लेकिन फिर मैंने कहा आपको क्रेनियल नर्व समझ नहीं आएंगी, पहले ब्रेन को हम पढ़ लेते हैं, उस काम को पढ़ लेते हैं, फिर क्रेनियल नर्व जरूरी अच्छी समझ आएंगी। आगे चलते हैं, नंबर 1 पे है ऑल्फैक्टरी नर्व। इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है सेंस ऑफ स्मेल। जैसे स्मेल किस चीज की लेना, परफ्यूम की, फूड की, या किसी भी चीज की, कुछ पकने की, तो ये सब क्या है, ये ऑल्फैक्टरी नर्व कंट्रोल करती है। ऑप्टिक नर्व, इसका क्या फंक्शन है, विजन, विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, देखना ये वो, बस ये इसका देखने का ही काम है और कुछ भी नहीं है। एग्जाम्पल रीडिंग अ बुक, ठीक है, आप कोई बुक देख रहे हैं या कोई कुछ भी देख रहे हैं तो पढ़ना, तो इसका यही काम है। ऑकुलोमीटर नर्व, 3 नंबर पे है ऑकुलोमीटर नर्व। अच्छा, मैं ना आपको बता दूं कि जो हमारी ऑल्फैक्टरी नर्व है ये हमारे कान के अंदर से ना स्टार्ट होती है, और हमारे जो फोर ब्रेन है वहां तक, फोर ब्रेन के नीचे ना एक बल्ब होता है, वहां तक ये होती है, ठीक है, और ये मैसेज लेके जाती है ऑल्फैक्टरी नर्व। जो हमारी ऑक्सीपिटल है, जो हमारी सेकंड क्रेनियल नर्व है, जो हमारी ऑप्टिक नर्व है वो हमारे रेटिना के पीछे से निकलती है और हमारे ऑक्सीपिटल लोब तक जाती है, ठीक है, इसकी ये लोकेशन है। 3 है ऑक्यूलोमीटर नर्व। अच्छा, ये जो हमारी ऑक्यूलोमीटर नर्व है ना, ये मिड ब्रेन से निकलती है और आई मसल तक जाती है, ठीक है, आंखों के मसल तक। मिड ब्रेन हमने पढ़ लिया ना, मिड ब्रेन कहाँ पे होता है, वहां से ये निकलती है, वहां से स्टार्ट होती है, और हमारी जो आई के जो मसल्स हैं वहां तक आती है, जो प्यूपल को कंट्रोल करते हैं आई के मसल। हमारी आई के अंदर वाले मसल्स 2 ही है ना। अच्छा, इसका क्या है, आई ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, आई की मूवमेंट के लिए, और पीपल के साइज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि पीपल का साइज जब बड़ा होता है छोटा होता है उसके लिए, जब लाइट ज्यादा अंदर जाती है कम जाती है उसके लिए, ठीक है। जैसे मूविंग आईज, आई मूव करती हैं अप डाउन, ठीक है, और कंट्रोलिंग पीपल, और पीपल को कंट्रोल करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। आगे चलते हैं, फोर पे है ट्रोक्लियर नर्व, ठीक है, ट्रोक्लियर नर्व, ये मिड ब्रेन के बैक साइड के, जो दिमाग का दूसरा हिस्सा था ना, मिड ब्रेन सेंटर वाला हिस्सा जिसको रिले हमने कहा था, ठीक है, उसके ना बैक साइड से निकलती है, और आई का जो मसल है सुपीरियर ओब्लिक वहां तक जाती है, ठीक है, सुपीरियर ओब्लिक मसल हमने पढ़ा था, वहां तक जाती है ये। इसका क्या फंक्शन है, मूव्स आई डाउनवर्ड एंड इनवर्ड, ऊपर और नीचे आईज को मूव करवाती है, ठीक है। जैसे लुकिंग, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल हम नीचे देखते हैं और रीडिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, मीन्स के ये आंख क्या करती है, नीचे देखने के लिए, और इनवर्ड अंदर की तरफ देखने के लिए। जब हम किसी चीज को ऐसे आंखों के करीब करके देखते हैं ना, तो वो इनवर्ड मूवमेंट हो जाती है, आंखें जो हैं वो उनकी मूवमेंट इनवर्ड हो जाती है, या फिर हम जमीन पे देखते हैं तो वो होती है डाउनवर्ड मूवमेंट, ठीक है। नंबर 5 पे है ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल नर्व ये पंच से निकलती है, जो हमने माइंड का पंच पार्ट पढ़ा था ना, वहां से निकलती है, और फेस, जॉज और टिथ तक होती है, ठीक है। फेस, हमारा जो फेस है, फेस के जो जॉज हैं ये हमारे साइड पे, चिक्स वाले साइड पे, ठीक है, जिनको हम जबड़े कहते हैं, और टिथ वहां तक ये होती है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, फेशियल सेंसेशन, फेस जो भी चीजें फील कर रहा है, और चूइंग, चूइंग क्या होता है, चबाना, चबाने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती है। जैसे फीलिंग पेन ऑन फेस पे, जो फेस है उसने कोई भी चीज, कोई भी दर्द महसूस किया, ठीक है, उसको उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो दर्द जो है वो जल्दी से फील होना, और चबाने के लिए। 6 नंबर पे है एब्जिसन्स नर्व।
ठीक है। एब्ड्यूसेंस नर्व, इसके मैं स्पेलिंग बता देती हूँ। एब्ड्यूसेंस के आपको वर्ड मुश्किल लगेगा, ABDU, ओके, CENS, एब्ड्यूसन, ओके, एब्ड्यूसन नर्व। ये पंस और मेड्यूला ऑब्लांगेटा के जंक्शन से निकलती है, जहां पे पंस और मेड्यूला ऑब्लांगेटा एक दूसरे के साथ जुड़ रहे होते हैं, उनका जो जंक्शन होता है वहां से निकलती है और आई मसल लेटरल रेक्टस तक जाती है, जो आंख का लेटरल रेक्टस मसल है वहां तक जाती है। इसका फंक्शन क्या है, मूव्स आई साइडवेज, दोनों साइडों पे लेफ्ट राइट आई का मूव करना, ठीक है, लुकिंग लेफ्ट और राइट, या लेफ्ट राइट आंख को देखने में मदद देती है। 7 है फेशियल नर्व, ये भी पंच से निकलती है और फेस के मसल्स में, और फेस के जो मसल्स हैं वहां तक होती है ये, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, फेशियल एक्सप्रेशन, हम फेस के जरिए जो भी एक्सप्रेशन दे रहे होते हैं, हम गुस्से का इजहार फेस के जरिए कर रहे होते हैं, बगैर कहे कुछ कह रहे होते हैं, ठीक है, हम स्माइल कर रहे होते हैं, तो ये सारे जो एक्सप्रेशंस हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। टेस्ट फ्रंट, और जो जुबान की जो नोक होती है ना, यहाँ से जो हम टेस्ट फील करते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और और किस चीज के लिए थी जी, बस इन्हीं दोनों चीजों के लिए। जैसे हम किसी शुगर का, किसी नमकीन चीज को टेस्ट करने के लिए खाना थोड़ा सा बनाते हैं ना, वो थोड़ा सा हम निकाल के उसमें देखते हैं भी इसमें कोई चीज ज्यादा, कोई मसाला ज्यादा तो नहीं हो गया, तो उसको हम ऐसे हल्का सा टेस्ट करके देखते हैं, ठीक है, तो ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। आगे चलते हैं, वेस्टिब्यूलर कॉक्लियर नर्व, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 8वीं नर्व है वेस्टिब्यूलर कॉक्लियर नर्व। इसके सेंटर में आपने कहीं पे स्पेस नहीं देना, साथ साथ ही लिखना है वेस्टिब्यूलर कॉक्लियर नर्व। ये सिर्फ वेस्टिब्यूलर कॉक्लियर ये एक वर्ड है पूरा, और आगे स्पेस देके फिर नर्व लिखना है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसकी लोकेशन को देख लेते हैं। पंच और मेड्यूला ऑब्लांगेटा के जंक्शन से ये भी निकलती है और इनर ईयर तक होती है, जो आंख का अंदरूनी हिस्सा है ना वहां तक होती है, ठीक है। आंख का एक पार्ट है कोकिला, तो उससे इसको याद रख लें कि ये हमारे इनर ईयर के अंदर तक होती है, ठीक है, इनर ईयर तक होती है। इसका फंक्शन क्या है, हेयरिंग एंड बैलेंस। वेस्टिब्यूलर कहते हैं ना, कहते हैं बैलेंस को जो इक्वल रखने वाला होता है, इक्वल होता है, उसको हम बैलेंस को कंट्रोल करता है, ठीक है। उसके बाद हमारी हेयरिंग को कंट्रोल करता है, कंट्रोल करती है ये नर्व, ठीक है। कोई भी आवाज सुनी है या फिर मेंटेनिंग बैलेंस, उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, लिसनिंग द साउंड एंड मेंटेनिंग बैलेंस, ठीक है। अच्छा, 9th है हमारी ग्लॉसोफ्रिंजल नर्व। ग्लॉसोफ्रिंजल, इसके ग्लॉसोफ्रिंजल के मैं आपको स्पेलिंग बता देती हूँ, GLOSSOPHARYNGEAL, ग्लॉसोफ्रिंजल नर्व, ओके। ये मेड्यूला से निकलती है और टंग तक जाती है, ठीक है। टंग के आसपास कुछ मसल्स होते हैं, उनके नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस टंग तक जाती है। अच्छा, अब ये इसका फंक्शन क्या है, स्वॉलोइंग, निगलना, और टेस्ट बैक ऑफ द टंग, जो टंग जुबान का अंदर वाला हिस्सा है ना, जहाँ पे वो कहते हैं कि जुबान की गुत्थी है, वहां वहां से, अच्छा, वहां से जो टेस्ट फील करते हैं हम, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जुबान का एंड वाला जो हिस्सा होता है वहां से जो टेस्ट फील करते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और स्वॉलिंग निगलने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। एग्जाम्पल, स्वॉलिंग फूड, या फिर एंड से जो टेस्ट वगैरह हम फील करते हैं जुबान के एंड वाले पार्ट से, एंड वाले हिस्से से। 10वीं है वेगस नर्व, ठीक है, वेगस नर्व। इसको हम क्या कहेंगे, इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है, अच्छा, ये ना मेड्यूला से निकलती है और चेस्ट तक जाती है, ठीक है, आपके चेस्ट तक जाती है। इसका फंक्शन क्या है, हार्ट रेट को कंट्रोल करना, डाइजेशन, वो निज़ाम हाजमे के लिए कंट्रोल करती है ये, ठीक है, और हार्ट रेट और ब्रीथिंग, सांस को भी कंट्रोल करती है ये, ठीक है। आगे चलते हैं, ये नर्व जो है वो दिल की धड़कन, हाजमे और सांस की रफ्तार को कंट्रोल करती है। 11 है एक्सेसरी नर्व। ये कहाँ से निकलती है, ये हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड और जो हमारा मेड्यूला ऑब्लांगेटा है, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर वाले हिस्से मेड्यूला ऑब्लांगेटा से स्टार्ट होती है, ठीक है, और जो स्पाइनल कॉर्ड है वहां तक, वहां और उसके नीचे से आके, स्पाइनल कॉर्ड के नीचे से आके हमारी जो नेक है और हमारे जो शोल्डर के मसल्स हैं वहां तक होती है, हमारी नेक के और शोल्डर्स के मसल्स तक, ठीक है। मेड्यूला ऑब्लांगेटा से निकलती है और हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है, जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी स्टार्ट हो रही है, वहां से होती हुई
हमारे गर्दन के और हमारे जो शोल्डर्स के मसल्स हैं वहां तक होती है। इसमें इसका फंक्शन क्या है, नेक और शोल्डर मूवमेंट, ठीक है। जो हमारी शोल्डर की मूवमेंट होती है, जो हमारी नेक की मूवमेंट होती है, उसको रिस्पॉन्सिबल उसके फंक्शन को परफॉर्म करने में हेल्प करती है, उसको कंट्रोल करती है, ठीक है। जैसे कि हम टर्निंग हेड को इधर उधर मूव कर रहे हैं, ठीक है, और जो हमारे शोल्डर्स हैं उनको हम श्रिंक कर रहे हैं, तो ये सब। हाइपोग्लॉसल नर्व, ठीक है, लास्ट नर्व है हमारी हाइपोग्लॉसल नर्व। ये हमारा जो मिड ब्रेन है ना, उसकी बैक साइड से निकलती है, और हमारा जो हमारा जो चेस्ट का नीचे वाला पार्ट है ना, वहां तक ये होती है। इसमें फंक्शन ये टंग मूवमेंट, ठीक है, टंग की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। टंग जो भी फंक्शन कर रही है वो इसके जरिए कर रही है, ठीक है। जैसे कि टंग मूव कर रही है, स्पीकिंग बोल रही है, तो ये सारे फंक्शन करवाती है इससे, ठीक है। जुबान की मूवमेंट और बोलने में मदद करती है ये नर्व, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमने फुली एक्सप्लेन किया किसको, ब्रेन स्ट्रक्चर को और 12 क्रेनियल नर्व को, इनका दिमाग के साथ क्या ताल्लुक है, ये कहाँ कहाँ पे लोकेट होती हैं और इनका फंक्शन क्या है, ब्रीफली डिस्कस किया है। अगर किसी का इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। सीयर फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड नाबीना अफराद की जदोजहद का मरकज़। बेशक इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करता है। सूरह अन-नजम आयत 39। हम जदीद महारतें सीख कर बाइज्जत कारोबार और रोज़गार हासिल करके कौम की माशी बहाली का हिस्सा बनेंगे। सीयर फाउंडेशन के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट www.blindseer.org blindseer.org। हमसे रब्ता कायम करने के लिए contact@blindseer.org पर मेल कीजिए या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 0370 530 7085 पर वॉइस या टेक्स्ट मैसेज सेंड कीजिए।